नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सिमडेगा समाचार में। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर आने वाले हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पाएं। तो उम्मीद करता हूं हमारे सिमडेगा समाचार में आने वाली सभी प्रकार की वीडियो आप सभी को पसंद आती होगी। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी के बीच में कुछ ज़रूरी बातों को लेकर मैं आया हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, लॉकडाउन का तीसरा चरण आप सभी के बीच में चल रहा है। बहुत से लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बहुत से लोगों के पास भोजन है, बहुत से लोगों के पास नहीं भी है। वैसे भी लोग हैं जो प्रत्येक दिन कमा कर खाते थे, परंतु इस लॉकडाउन में उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। इन सभी बातों को लेकर विशेष, इसके अलावा प्रदेश में जो फंसे हुए हमारे बाहर के प्रवासी मजदूर भाई जो हमारे सिमडेगा ज़िला के हैं, झारखंड के लोग हैं, जो भी बाहर फंसे हैं, उन लोगों के बीच में आज कुछ ज़रूरी बातें करके हम रखे हैं। तो चलिए विशेष बातों को शुरू करते हुए आज हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि आप लोगों को जैसा कि ज्ञात होगा, लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। लगातार पहले चरण किसी तरह हमने गुजार लिया, दूसरे चरण में हमने बीमारी को देखते हुए भी हमने सटीक कर लिया। अब तीसरा चरण 17 तारीख तक चलेगा, जिसको लेकर अभी भी हमारे बीच कई प्रकार की संशय बने हुए हैं कि लॉकडाउन आगे जारी रहेगा या चालू रहेगा या नहीं। ये सब चीज़ें आगे हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। परंतु इस लॉकडाउन ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है, जिसको आप सभी के बीच साझा करेंगे। सबसे पहले हमें हमारी संस्कृति, धर्म और समाज, इन सभी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारा आज जो भारतीय संस्कृति है, इसके अनुसार जितने भी चीज़ें हैं, लॉकडाउन में बहुत से चीज़ों को परहेज करा दिया गया है। जैसे मांस मछली, सामाजिक में एक जो होता है जिसको हम क्या कहें, मान सम्मान, निश्चित दूरी, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि घर में बड़े भाई है, उनकी धर्मपत्नी हमेशा सभी का मान सम्मान करती है। उसी प्रकार छोटे भाई की पत्नी है तो वो भी अपने बड़े भाई का मान सम्मान करती है। तो कुल मिलाकर सोशल डिस्टेंस आदि अनंत काल से चलता था, परंतु कुछ लोगों ने इस सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से बदलते हुए फिर से अपनी एक नई दुनिया बसाने के चक्कर में थे। परंतु प्रकृति के आगे दुनिया नहीं चलती है। प्रकृति ने फिर से हमारी संस्कृति, हमारे सभी चीज़ों को वापस कर दिया है। जैसा कि आपको पता है, हजारों साल से ओजोन परत जो पूरी तरह से धीरे धीरे छिद्र होते जा रहे थे, जो आज तक ठीक नहीं हो पाया, हमारे इस लॉकडाउन ने उस ओजोन परत को कुछ हद तक ठीक कर दिया है। तो कुल मिलाकर यूँ कहें कि हमारे बीच आज हमारा प्रकृति भी हरा भरा चारों ओर शुद्ध हो गया है। आप हिमालय की बात करूं तो जैसा कि बताया जा रहा है, पंजाब के चंडीगढ़ से हिमालय दिख रहा है। उसी प्रकार अगर हम बात करें आगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम कहेंगे, जैसे कि यमुना का पानी और गंगा जी का पानी पूरी तरह से स्वच्छ हो गया है। तो कुल मिलाकर यूँ कहें कि लॉकडाउन का असर कहीं तक, कुछ हद तक बहुत बुरा असर भी पड़ा है अर्थव्यवस्था पर। तो प्रकृति के लिए बात करें तो प्रकृति के लिए पूरी तरह से शुद्ध है। अब हम बात करते हैं, विशेष लॉकडाउन में बहुत सारी परेशानी हुई, जिसको लेकर आप भी जानते हैं, भोजन पानी हर प्रकार की असुविधा हुई। इन सभी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार के कदम उठाए गए, जिसमें कि सभी लोगों को पता है कि राशन सभी लोगों को 2 महीना तक अग्रिम दी गई। उसके बाद अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों को 10 किलो के हिसाब से राशन कार्डधारियों को दी जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत लोगों को रसोई गैस दी जा रही है, ताकि लोग लॉकडाउन में किसी भी प्रकार से अपने घर में रह सके। बाज़ारों को भी छूट दी गई है, जिसमें फल सब्जी, किराना, दवाइयाँ, इन ज़रूरत की चीज़ों को हमें आसानी से मिल जा रहा है। इसके अलावा जिला प्रशासन कंस्ट्रक्शन साइड, मनरेगा और बहुत सारी चीज़ों को भी, सरकारी कामों को छूट दी है, ताकि लोग काम कर सके और अपनी अर्थव्यवस्था को बदल सके। इसके अलावा जिला में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अभी भी धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए काम किया जा रहा है। आज हमारा देश अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गया है, जिसको ठीक करने के लिए लगातार सरकार एक दूसरे से ताल बिठाल बैठाते हुए करने का काम कर रहा है। अब हम दूसरी बात करेंगे, यहाँ के प्रवासी मजदूर भाई, बहुत दुख होता है कि लोग पैदल चलते हुए अपने घर हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, उसके बाद भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले वो लोग बहुत दुखी हैं, उनकी कहीं पर भी जहाँ तक जितना बन पाए आप लोग मदद करें। कोई भी राहगीर अगर आपको दिखता है तो कम से कम पानी, अगर कुछ ज़रूरत की आपके पास चीज़ें हैं तो उसे भी पूरा करें।
जिससे कि उन लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। वहीं अगर आगे हम बात करें, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिससे हम हीन भावना से देखते हैं। अगर कोई भी प्रदेश से मजदूर भाई हमारे ज़िला में आता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार ना करें। सरकार सर्वप्रथम उन्हें 14 दिनों की और 21 दिनों की अब क्वारंटाइन कर देता है, जिससे कि संक्रमण का खतरा ना रहे। उसके बाद अगर वो बाहर निकलता है तो उसके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए, जिससे कि उसको खराब ना लगे। इसके अलावा जहाँ पर किसी भी प्रकार की आपको अगर संदिग्ध व्यक्ति नज़र आते हैं तो तत्काल प्रशासन को सूचित करें। ये नहीं कि किसी भी प्रकार की अफवाह हुआ और दौड़ गए। लोगों को अफवाह के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। विगत कुछ दिनों पहले जिला में बहुत जगहों पर कोरोना फैलाने वालों के नाम पर अफवाह फैलाया गया। लोगों को भीड़ भाड़ करते हुए लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया। कई लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किए गए। ये सबसे क्या मिलता है? कुछ नहीं, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें हमारे समाज में एक तरह से भ्रम के जैसे फैलाया जाता है। और ख़ासकर सोशल मीडिया, जिस सोशल मीडिया में हम लोग सिमडेगा समाचार चलाते हैं, उसी सोशल मीडिया में कई ऐसे असामाजिक तत्व भी मौजूद हैं जो उसी सोशल मीडिया का यूज गलत तरीके से करते हैं। हम सोशल मीडिया का यूज लोगों को कल्याण और समाचार पढ़ने और कई ऐसे चीज़ों की जानकारी के लिए देते हैं, परंतु कई ऐसे लोग हैं जो इसका गलत उपयोग करते हैं। आज वक्त ऐसा है कि सोशल मीडिया की जो सही उपयोग है उसे करें और प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। रही बात प्रवासी मजदूरों की, तो बहुत सारे लोग झारखंड से बाहर फंसे हैं। उनके लिए झारखंड सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है, झारखंडप्रवासी.in। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, बहुत से एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, बहुत से लोग अनपढ़ भी हैं, तो उनके लिए भी परेशानियों का सामना हो रहा है कि जो अनपढ़ हैं उनके लिए तो फिर झारखंडप्रवासी.in में कैसे सबमिट करें। तो उनसे भी अपील है कि आसपास कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल है उससे संपर्क करते हुए वहाँ पर कुछ कराएं। इसके अलावा जो भी बन पड़ता है इंतज़ार करें। और दूसरी बात, आप अगर झारखंड प्रवासी के जो वेबसाइट है उसमें अगर आवेदन देते हैं, उसके बाद सबमिट हो जाता है, कोई एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं मिलता है। बहुत से लोग चिंतित हैं। बहुत से लोग सिमडेगा समाचार में कमेंट करते हैं कि हम यहाँ फंसे हैं, हमें एप्लीकेशन भर दिया है, फिर भी अभी तक हमारे द्वारा नहीं मिला है। तो मैं उन लोगों से भी कहूँगा कृपया धैर्य रखें। प्रशासन और राज्य सरकार आपको लाने के लिए पूरी दिन रात एक किए हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे झारखंड के जिला स्तरीय भाई हैं जो एक ज़िला से दूसरे ज़िला जाना चाहते हैं, वो अपने ज़िला के SDO कार्यालय में जो पास निर्गत हो रहा है, जो ऑनलाइन है, जिसको आपको पता होगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे कि आपको पता है ePassJharkhand.nic.in ये वेबसाइट है जहां से आप झारखंड के एक ज़िले से दूसरे ज़िला तक आसानी से जा सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार की बड़ी कुछ नहीं, केवल आपको वहां पर वेबसाइट में आराम से भरनी है और आधार कार्ड और फ़ोटो की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद परमिशन मिलेगी और आप आराम से आप जा सकते हैं। वहीं मजदूर भाइयों से भी अपील करूंगा कि जो जहां है वहीं रहें, प्रशासन आपको लाने का काम कर रही है। इसके अलावा मैं सभी से बोलूँगा, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताएं कि आप कहां फंसे हैं, और मेरे नंबर में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप कॉल करके मुझसे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मेरे तरफ से जो भी बन पड़ेगा मैं मदद करूंगा आपके लिए। मेरे पास 24 घंटा मेरा मोबाइल चालू रहता है, आप कभी भी कॉल करिए। मैं आपकी जितना बन पड़ेगा प्रशासन की ओर से मदद, शासन की ओर से मदद कराने के प्रयास करूंगा। यहाँ तक कि झारखंड के हमारे कहीं भी फंसे हुए भाई, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, पूना, साउथ इंडिया, कहीं पर भी फंसे हुए हैं, उनके लिए मदद करने के लिए हम तैयार हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी के बीच में इस रोचक वीडियो के साथ मैं इसीलिए आया था ताकि आप लोगों के बीच में कुछ ज़रूरी जानकारी दे। इसके अलावा सामाजिक दूरी का पालन जरूर करेंगे, मास्क लगाकर निकलेंगे, और तो और दूसरी बात, जब भी निकलेंगे सिंगल निकलेंगे, भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र नहीं जाएंगे। रही बात, मैं अभी मास्क नहीं लगाया हूं क्योंकि मैं घर पर हूं, और घर से अभी जब भी निकलूंगा मैं मास्क लगा के चलूंगा। तो इसी के साथ चलिए, आप सभी के बीच इतनी सारी रोचक बातें हो गई, तो उम्मीद करता हूं वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा डेली अपडेट्स आप लोगों को कैसा लगता है। क्योंकि बहुत से लोग, हमारा 15,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, जो अभी तक बहुत से लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट भी नहीं करके बताते हैं। कम से कम उम्मीद रखता हूं कि एक कमेंट करके मार्गदर्शन करें कि इस वीडियो में ये कमी रह गई, उसे पूरा करें। कम से कम आप लोगों का कमेंट और लाइक आएगा तो हमारे अंदर हौसला बढ़ेगी, और हौसला बढ़ेगी तो आगे और भी अन्य, अब हमारा उद्देश्य है कि सिमडेगा ज़िला में कई पर्यटन स्थल है, उनको भी हम दर्शन कराएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं सिमडेगा का, चाहे राज्य का जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर भी हम भ्रमण करते हुए लोगों को जानकारी देंगे। तो उम्मीद करता हूँ हमारा ये आज का जो खास टॉपिक पर ये वीडियो था वो आप लोगों को पसंद आएगा। और प्रवासी मजदूरों से निवेदन है, कृपया धैर्य बनाए रखें, और
आराम से रहें। आप लोगों की सेवा के लिए सदैव सिमडेगा समाचार और जिला प्रशासन सहित सभी लोग तत्पर है। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।